कई लोग कहते हैं कि हम सबके लिए अच्छा करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि सबको खुश कर सके। हम चाहते हैं कि हर इंसान को खुशी दे पाए, किसी को हमसे शिकायत ना रहे। पर चाहे जितना भी अच्छा कर लो, फिर भी लोग को हमसे शिकायत रहती है, फिर भी हम में कमी निकालते हैं। चाहे किसी को कितने भी मनाने की कोशिश करो, फिर भी वो इंसान रूठ जाता है। समझ नहीं आता क्या करें। एक बात आप याद कर लो, है तो आप उसे लिख लो। चाहे आप जितने भी कोशिश कर लो, आप हर किसी को राजी कर ही नहीं सकते। उसका कारण ये नहीं कि आप गलत हैं, उसका कारण ये है कि दुनिया में अलग अलग तरह के लोग हैं। हर किसी के विचार अलग अलग होते हैं। एक ही घर में पैदा हुए दो भाई के विचार भी अलग अलग होते हैं। तो जरूरी नहीं जो आपकी अच्छाई है उसमें दूसरे लोग भी अच्छाई देख सके। आप किसी के साथ भला करो तो हो सकता है कि दूसरा इंसान सोचे कि ये तो ऊपर से दिखावा करता है। कभी भी इस चक्कर में पड़ना ही मत कि हम सबको खुश करें। कई लोग कहते हैं कि हमें लोगों की बातें बहुत हर्ट करती है, जबकि हम किसी के साथ गलत करते ही नहीं। बेवजह हमारी बुराई करते हैं या बेवजह ताने मारते हैं। कोई कुछ बोलता है, एक बहुत काम का मंत्र है जो आप याद कर लो। कोई कहे कैसा, कोई कहे कैसा, हंस के उत्तर दीजिए हाँ जिया ऐसा। कोई कहेगा ये चीज़ अच्छी है, कोई कहेगा वो चीज़ अच्छी है, कोई कहेगा ये काम गलत है, कोई कहेगा वो काम गलत है। हर किसी से बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है। लोगों की बातों का खुद पर इतना इफ़ेक्ट मत होने दो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप हर इंसान को पसंद आए। तो ऐसी कोशिश ही छोड़ दें। आप वो करें जो सही है, आप वो करें जो अच्छा है, जो आपकी लाइफ के लिए अच्छा है, जो आपकी फैमिली के लिए अच्छा है और जो आपकी ज़िंदगी के लिए अच्छा है, और जिससे किसी का बुराई नहीं होता। बस यही है आपके कंट्रोल में और आप इसी पे फोकस करिए। दुनिया को खुश करने जाएंगे तो आप खुद ही दुखी हो जाएंगे। एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। एक बाप बेटे गड्ढे पर बैठकर जा रहे थे, तो वहाँ से जो लोग गुजर रहे थे उन दोनों को देखकर कहने लगा कि देखो कितने निर्दयी है ये दोनों बाप बेटे। एक कमजोर से गड्ढे पर ये दोनों चढ़ के बैठे हैं। आजकल तो दया किसी में रही ही नहीं। लोगों की ये बात सुनकर उन्हें भी लगा कि दो जने का वजन एक गड्ढे पर शायद ज्यादा है। तो बेटे ने कहा, पिताजी आप बैठ जाओ, मैं पैदल पैदल चलता हूँ। उसके पिता ने कहा, ठीक है। थोड़ी देर बाद जो लोग वहाँ से गुजर रहे थे उन्होंने कहा, देखो कि कितना निर्दयी पिता है। छोटा सा बेटा है, नंगे पैर है और वो पैदल पैदल चल रहा है। और ये कितना अत्याचारी बाप है जो खुद मज़े से गधे की सवारी कर रहे हैं। तो उसके पिता ने कहा कि बेटा ऐसा करो, तुम यहाँ आके बैठ जाओ, मैं पैदल पैदल चलता हूँ। उसके बेटे ने कहा, ठीक है। थोड़ी देर बाद जो वहाँ से लोग गुजर रहे थे तो उन्होंने कहा कि देखो कितना घोर कलयुग आ गया है, बस यही दिन देखना बाकी थे। बेटा कैसे मज़े से चढ़ के सवारी कर रहे हैं और अपने पिता को पैदल पैदल चलवा रहे हैं। ऐसे हैं कलयुग की औलादें जो अपने पिता को पैदल चलवाती हैं और खुद सवारी करती हैं। थोड़ी देर बाद उन दोनों पिता पुत्र ने सोचा कि हम दोनों पैदल चलते हैं। वो गड्ढे को लेकर के दोनों पैदल चलने लगा। उन्हें लगा कि लोग अब कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि ना गड्ढे पे बोझ, ना पिता गड्ढे के ऊपर, ना बेटे गड्ढे के ऊपर। अब क्या बोलेंगे लोग, अब लोग हमारी बुराई नहीं कर पाएंगे। पर वहाँ से जो लोग गुजर रहे थे वो इन्हें देखकर ताना मारकर हंसकर कहने लगा कि देखो कितने पागल और कितने बेवकूफ़ है ये दोनों। इसके पास गधा भी है, उसकी सवारी भी कर सकते हैं, पर दोनों इतने बेवकूफ़ हैं कि गधे के होते हुए भी दोनों पैदल पैदल चल रहा है। इसलिए कहते हैं कि लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, आपको जो अच्छा लगता है वही करिए।